जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। आखिर कैसे मिले सम्यक ज्ञान? पंचवृत्तियों का उल्लेख करने के उपरांत महर्षि पातंजलि इनमें पहली वृत्ति प्रमाण के बारे में सुस्पष्टता से समझाते हैं। वे कहते हैं, प्रत्यक्षानुमाना गमाः प्रमाणामि, अर्थात सम्यक ज्ञान अथवा प्रमाण वृत्ति के तीन स्रोत हैं: प्रत्यक्ष बोध, अनुमान और योग सिद्ध आप पुरुषों के वचन। यही वे तीन विधियां हैं जिनके द्वारा योग साधक को ठीक ठीक ज्ञान हो सकता है। इनमें पहली विधि प्रत्यक्ष बोध की है। यह सम्यक ज्ञान का प्रथम स्रोत है। इसका मतलब है आमने सामने का साक्षात्कार। ज्ञाता और ज्ञेय के बीच किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं रहती। सत्य को समझाने बतलाने के लिए किसी दुभाषी की आवश्यकता नहीं रह जाती। बात बिल्कुल साफ है, सरल और सीधी है। फिर भी अनेकों अड़चने हैं इसे समझने में। प्रायः योग सूत्र के भाष्यकारों, वर्तिककारों ने इस सीधी, सरल और साफ बात की बड़ी गलत व्याख्या की है। उन्होंने प्रत्यक्ष बोध को इंद्रिय बोध की संकरी सीमा में समेट दिया है। उदाहरण के लिए कई आचार्यों का कहना है कि प्रत्यक्ष वही है जो आंखों के सामने है, लेकिन यह ठीक ठीक आमने सामने कहां हुआ? आंखें तो बीच में है ही। इसी तरह यदि कुछ सुना जाता है तो कान माध्यम बनते हैं, और ये आंखें या कान गलत खबर भी तो देख सकते हैं। इंद्रिय बोध सत्य बोध ही हो यह कोई जरूरी तो नहीं। इंद्रियों में थोड़ा सा भी दोष आ गया तो सारी खबर गलत मिलती है। कुछ का कुछ दिखाई सुनाई देने लगता है। फिर प्रत्यक्ष बोध क्या है? इस सवाल के उत्तर में कहा जाता है, चेतना प्रत्यक्ष, यानी कि हमारी चेतना बिना किसी इंद्रिय माध्यम के सब कुछ साफ साफ आमने सामने देखे गहरे ध्यान अथवा समाधि की भाव दशा में ही साधक को यह स्थिति प्राप्त होती है, जब देखने के लिए, जानने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं रह जाती, किसी इंद्रिय की तो बिल्कुल ही नहीं। महात्मा बुद्ध, महर्षि रमन, श्री अरविंद जैसे महान योगी इसी रीति से सत्ता और सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति करते हैं। इसमें इंद्रियों की किसी तरह की कोई भागीदारी नहीं होती। ज्ञाता और ज्ञेय एकदम आमने सामने होते हैं। उनके बीच कुछ और नहीं होता। केवल प्रत्यक्षता ही सत्य अनुभव बनकर प्रकट होता है। यदि हम प्रत्यक्ष को केवल इंद्रिय प्रत्यक्ष की सीमा में सिकोड़ दें तो हम उन्हें चार्वाक जैसे नास्तिक एवं जड़वादी दार्शनिकों की श्रेणी में खड़ा कर देंगे, क्योंकि चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक बृहस्पति का प्रमुख मत यही तो है कि जो कुछ इंद्रियां अनुभव करती हैं, जो नजरों के सामने है, वही प्रमाण है। चार्वाक को भारतीय भौतिकवाद का स्रोत माना जाता है। इस दर्शन में बुद्धि चातुर्य तो है, पर चेतना का बोध नहीं है। चार्वाक कोरे बुद्धिवादी हैं, जबकि महर्षि पातंजलि सम्यक बोध प्राप्त महायोगी हैं। उनके भाव को ठीक ठीक समझने के लिए किसी महायोगी का बोध ही सहायक बन सकता है। गहरे ध्यान अथवा समाधि में हमारी चेतना जिस ज्ञान की अनुभूति करती है वही सत्य है, उसी को प्रमाण माना जा सकता है। इंद्रियों से हमें जो जानकारी मिलती है वह प्रायः आधी अधूरी और दोषग्रस्त होती है। यही कारण है कि इंद्रियां हमें भटकाती हैं और भ्रमित करती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह की दशाएं
इंद्रियों को जब तब आच्छादित करती हैं और परिणाम में व्यक्ति को कुछ का कुछ समझ में आने लगता है। कभी कभी यही दशा नशेड़ी व्यक्ति की होती है। इंद्रियां भरोसे के काबिल हैं भी नहीं, बिना नशे के वे हमें भटकाती हैं और भ्रमित करती रहती हैं। तो जो बचपन से समझ में आया वह किशोरावस्था में बेकार नजर आती है। किशोरावस्था की बातें प्रौढ़ावस्था में बेमानी हो जाती है। यही सिलसिला चलता रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रत्यक्ष बोध आखिर है क्या? तो जवाब यह है कि प्रत्यक्ष बोध वह है जिसे इंद्रियों के बिना जाना जा सके। इसलिए पहला सम्यक ज्ञान केवल अपनी आंतरिक सत्ता का हो सकता है, क्योंकि इसके लिए किसी भी इंद्रिय सहायता की जरूरत नहीं है। कोई भी गहरे ध्यान अथवा समाधि में उतरकर इसे पा सकता है। प्रमाण वृत्ति अथवा सम्यक ज्ञान का दूसरा स्रोत अनुमान है। ये उनके लिए है जो अभी प्रत्यक्ष बोध के लायक नहीं हुए हैं, जिनकी स्थिति अभी ध्यान और समाधि की गहराई में प्रवेश करने की नहीं है, जो सम्यक ज्ञान पाना चाहते हैं। अनुमान उनके लिए एक संभावना है। यह अनुमान क्या है? गुरुदेव के शब्दों में यह है विवेक युक्त तर्क। तर्क के बारे में वे कहा करते थे कि तर्क दुधारी तलवार की तरह है, जिसके इस्तेमाल के लिए गहरे विवेचन की जरूरत है। विवेक के अभाव में यह सत्य ज्ञान की प्राप्ति में सहायक बनने के बजाय असत्य ज्ञान का पोषक भी हो सकता है। उदाहरण के लिए तर्क का प्रयोग चार्वाक एवं मार्क्स ने भी किया और आचार्य शंकर एवं महर्षि अरविंद ने भी, परंतु एक में विवेक का अभाव है तो दूसरे में विवेक का प्रभाव। इस स्थिति में इनके दर्शन और दार्शनिकता का पूरा ढांचा बदल गया है। पतंजलि का कहना है कि सम्यक ज्ञान के लिए हमें सम्यक तर्क करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हम इस विराट सृष्टि को देखें, गौर से निहारें और तर्क का सम्यक प्रयोग करें, तो ईश्वर के अस्तित्व का अनुमान होता है। यह ठीक है कि ईश्वर की सत्ता इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता, किंतु यह सम्यक तर्क का प्रयोग करें, यह सोचें कि विश्व ब्रह्मांड की व्यवस्था कितनी सुसंगत है, कितनी उद्देश्यपूर्ण है, तो इस निश्चय पर जरूर पहुंचेंगे कि ईश्वर के रूप में इसकी संचालन सत्ता का भी अस्तित्व होगा। इस तरह सम्यक तर्क से ईश्वरीय सत्ता का बड़ा ही स्पष्ट अनुमान हो सकता है। बाद में योग साधना के द्वारा उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति भी पाई जा सकती है। अब है सम्यक ज्ञान का तीसरा स्रोत, आगम। यह सबसे अधिक सौंदर्यपूर्ण है। आगम को सम्यक ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकारना महर्षि पतंजलि की अपनी विशिष्टता है। यह आगम क्या है? तो महर्षि कहते हैं कि आगम महायोगियों के वचन है। ये ऋषियों की अनुभूति की अभिव्यक्ति देने वाले शब्द हैं। इस बात को थोड़ा और स्पष्ट रीति से कहें तो आगम उन महान विभूतियों के वचन हैं जो जान चुके हैं, जो लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, जो कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, जो ईश्वरीय सत्य का साक्षात्कार कर चुके हैं। उनके शब्द भी सम्यक ज्ञान का स्रोत हैं। परंपरा में आगम को वेद कहा जाता है। यह ठीक भी है, क्योंकि वेद सत्य दृष्टा ऋषियों के वचन हैं। परंतु रूढ़ियों से ग्रस्त मूढ़जन वेद के विराट स्वरूप को केवल कतिपय मंत्र समुच्चय तक ही समेट देते हैं। यह ठीक नहीं है। आगम सत्य दृष्टा ऋषियों के वचन है, भले ही संस्कृत में कहा गया हो अथवा किसी अन्य भाषा में। व्यापक अर्थों में आगम में कबीर की साखी, मीरा के पद, श्री रामकृष्ण का वचनामृत, महर्षि रमन के वचन,
योगीराज अरविंद का दिव्य जीवन संदेश समाहित हो जाता है। इन सत्य दृष्टा ऋषियों संतों के वचनों पर श्रद्धा सम्यक ज्ञान का स्रोत है। योग पथ पर चलने वाले साधकों के लिए सम्यक ज्ञान का यह तीसरा स्रोत सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक है। योग साधना करने वालों के लिए यह भी कहा जा सकता है कि अपने सद्गुरु के वचनों पर परिपूर्ण श्रद्धा सम्यक ज्ञान का स्रोत है। सद्गुरु के वचन कभी कभी बड़े अटपटे होते हैं, परंतु वे प्रेम लपेटे होते हैं। उन्हें ठीक ठीक समझ न पाने पर भी यदि कोई साधक उन पर समग्र श्रद्धा के साथ आचरण करने लगता है तो उसे अपने आप ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। सद्गुरु के वचनों के संबंध में तर्क का कोई स्थान नहीं, क्योंकि ये चेतना के जिस तल से कहे गए हैं वहां तर्क बुद्धि की पहुंच ही नहीं है। यदि इस बारे में तर्क किया जाए तो हम वह सब गंवा बैठेंगे जो हमें हमारे सद्गुरु देना चाहते हैं, क्योंकि वे न केवल यह जानते हैं कि उन्हें हम शिष्यों को क्या देना है, बल्कि वे यह भी जानते हैं कि जो हमारे लिए देने योग्य है वो सब किस तरह से देना है। इसलिए केवल और केवल भक्ति पूर्ण श्रद्धा ही एकमात्र उपाय है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सद्गुरु जो कहे, जिस भी तरह कहे, उसे परिपूर्ण श्रद्धा के साथ करने का सम्यक ज्ञान सुनिश्चित है। इसमें कोई संदेह नहीं। प्रमाण वृत्ति के ये तीनों स्रोत हमारी अंतर यात्रा में सहायक हैं।